दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक एक तरह से सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 108 में दिया हुआ शेयर इस समय 128 के आसपास है। यानी जो आईपीओ प्राइस थी उससे 20 रुपये ऊपर इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा। क्या यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है या फिर अभी इस स्टॉक में अभी और गिरावट होगी, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनके लिए क्या रणनीति होगी? वैसे तो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर और काफ़ी अच्छे टारगेट भी दे रहे हैं। और वैसे कुछ लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा। क्या है आगे की रणनीति? कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है? आने वाले समय किस तरह से बिजनेस कंपनी का आगे बढ़ेगा? उन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 10:30-11 बजे के टाइम है। एनटीपीसी के शेयर की बात करें तो देखो कि स्टॉक की शुरुआत 125 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 124 के आसपास थी। इंट्राडे में 124 का लो भी बना, यानी फ्राइडे के लेवल तक स्टॉक गया। वहाँ से एक अच्छी इसने दौड़ लगाई और 129 का इंट्राडे का हाई बना। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा स्टॉक। इस समय 127.95 यानी लगभग 128 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.49% की तेज़ी देखने को मिले। स्टॉक काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त प्लान बनाए हुए। अभी रिसेंटली ही कंपनी ने एक 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ में। तो ये देखो कि दो कंपनियों ने मिलके यहाँ पे महागेंको करके एक कंपनी का गठन किया है। यह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की एक जॉइंट वेंचर्स है। तो यहाँ पे जो 25 नवंबर को इसकी जानकारी एक्सचेंज को जो दी गई थी उसमें बताया गया कि दोनों की 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी की वो है और महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये दोनों ने मिलके अब नए बिजनेस में एंट्री करने का ऐलान कर दिया है। दोनों मिलके यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाएंगे महाराष्ट्र में और इसमें आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट कंपनी तैयार की रहेगी, लगे नए प्रोजेक्ट शुरू करेगी। तो महाराष्ट्र सरकार का पूरा सपोर्ट मिल चुका है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को। इससे पहले कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा करके राजस्थान में फोकस था, लेकिन अब कंपनी महाराष्ट्र में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और इसलिए महाराष्ट्र सरकार का पूरा सपोर्ट मिल चुका है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है। अब जैसे कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर चुकी है। कंपनी के पास सोलर और विंड प्रोजेक्ट तो पहले से है, लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और आपको ये पता ही होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन तब बनती है जब सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम को, पानी के माध्यम से उसको बिजली को गुजारने से ये हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है। तो ये सारे के सारे जो नए प्रोडक्ट है ये आने वाले समय देश का नया फ्यूल पैदा होगा। ये नया फ्यूल है जो आने वाले समय पेट्रोल डीजल की जगह लेगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी जो जनरेट होती है उसको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है और इस समय एनर्जी स्टोरेज का खास इस समय डिमांड दिखाई दे रहा है। ऐसे में कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये वाकई शानदार है और आने वाले समय इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी ला सकता है। यहाँ पे इसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आप देखें तो बदला राजस्थान में इनका 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बंसारा राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट है 160 मेगावाट का। भुज में इनका एक सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। भुज गुजरात में सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट का। इसके अलावा गुजरात में ही एक विंड प्रोजेक्ट है 100 मेगावाट का दयापार में। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है और आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट नए शुरू किए जाएंगे। ये बातें साबित करिए कि कंपनी बहुत ही बेहतर कर सकती है आने वाले समय में। कंपनी 2031-32 तक 60 गीगावाट का पोर्टफोलियो अपना बनाना चाहती है। आप क्लियरली समझ सकते हो उससे शेयर की प्राइस कितनी बढ़ सकती है। अब वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। देखिए अक्टूबर 2024 के हिसाब से जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 203.18 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें 13.5% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है।
जिसमें आप देखिए 20.1 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट नए ऐड हुए और 7.8% की जो विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की गई है। तो काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें लाई है जिसमें सोलर ओपन एक्सेस के तहत काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ रहा है। पिछले 9 महीनों में ही देख सकते हो कि 4.8 गीगावाट सोलर ओपन एक्सेस कैपेसिटी ऐड हुई है, जिसमें 69% की पिछले साल के मुकाबले वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहे हैं, सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई जा रही है, ये सारी बातें साबित कर रही है कि ग्रीन एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। और इस सेक्टर से संबंधित कंपनी आप वारी रिन्यूएबल एनर्जी को देख सकते हो। कोविड काल में जिसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी, वही स्टॉक 3000 तक चला गया। तो बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने की, और इसीलिए ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। यहाँ तक कि इसकी जो फंडामेंटल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। फिलहाल मार्केट कैप इसका देखें तो 1,05,194.30 करोड़ के आसपास है, यानी ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। नंबर ऑफ शेयर देखें यहाँ पे तो 842.63 करोड़ है। पीबी इसका 5.83 का है, और कैश अगर देखें तो 469.97 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 89.01% है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 1049.82% सेल्स ग्रोथ है। आरओसी इसका 9.77% है। इसके अलावा इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 1,12,906.94 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 283.92 का है। एक यही चिंताजनक बात है, जो इसका पी रेशियो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में ज़्यादा है, और इसीलिए लोगों को लगता है कि ये स्टॉक महंगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आने वाले इसमें जो तेज़ी का बूम आएगा उसमें ये स्टॉक बहुत बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है, और अगर बात करें इसकी बुक वैल्यू की तो वो 21.42 की इसकी बुक वैल्यू भी है। और इसका टोटल डेट देखें तो 8,182.61 करोड़ का डेट है। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस बढ़ रही है, कंपनी अब जो फंड रेज की है ये करीब 10,000 करोड़ का आईपीओ के माध्यम से, उससे अपना जो डेट है उसको कम कर देगी कंपनी, और इससे आने वाले समय जो कंपनी का डेट है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। इसका ईपीएस 0.44 रुपीज़ है। आरओई इसका अगर आप देखें तो 6.64% का आरओई है। और यहाँ पे इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 112.38% की ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत है बेहतर है। और जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट टुडे के फाउंडर वीएलए अंबाला, वो स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और कहा है कि इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड ना करें, बल्कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करेंगे उन निवेशकों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। 3 से 6 साल का नज़रिया लेके इसमें आप निवेश करें तो 250 से 600 के टारगेट देखने को मिल सकता है। यानी कम से कम अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये जो इसका टारगेट है वो 250 तक जा सकता है, और अगर आप 6 साल तक इसको होल्ड कर लेते हो तो ये 600 तक भी जा सकता है। तो काफ़ी बड़े टारगेट वीएलए अंबाला की तरफ से दिए जा रहे हैं। और एलेरा सिक्योरिटीज़ ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए भी टारगेट बढ़ा के 505 कर दिया है। तो ब्रोकेज हाउस इस समय एनटीपीसी हो या फिर एनटीपीसी ग्रीन हो, दोनों को लेकर बुलिश है, और एक अच्छा मौका है इसमें। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 113 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूट गया तो आप देखोगे गिरावट और बढ़ेगी, फिर 102 तक आ सकता है। तो यह इसकी जो आईपीओ प्राइस है उससे भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा, यानी जो लोअर बैंड है उस पर आ जाएगा, और गिरावट और बढ़ती है तो 92 तक जा सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट का माहौल बने। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 134 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 140 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जारी रही तो फिर 155 ने 150 को पार कर सकता है, फिर एक नई तेजी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है स्टॉक के अंदर निवेश का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।